हर कोई भी बंदा भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए डर रहता है। उसमें ना 7 साल का सजा, 10 साल का सजा, कोई ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। रिलेटिव्स में ही रेप हो जाता है। 2-3 महीना हो गया, लोगों को अभी तक जस्टिस नहीं मिला कि वो औरत तो किसी को भी बोलने के लायक नहीं, पति को भी शेयर करने के लिए नहीं होता है। अगर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उनको फांसी तक जाना चाहिए। कोर्ट इज कोर्ट, देयर विल बी नो ड्रामा ओवर देयर। नो नो नो। मान लीजिए दोनों माइनर हैं, तो फिर क्या? हाँ, तो फिर उसको भी ऑफेंसिव करके बोलते हैं। पर सिंस द अक्यूज्ड यहाँ पे लड़का माइनर है, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस के अंडर वो अलग लॉ है, उसके अंदर उसको केस चलता है। व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस? हाँ, वो जो 18 साल से नीचे है वो अपराधियों को बाल अपराधी करके उनका सेपरेट एक्ट है, उसका कोर्ट भी अलग रहता है, वहाँ पे उनको ट्रायल चालू होता है। कोर्ट अलग रहता है उनका? हाँ, किसी के कोई स्टेट में, हाँ यहाँ पे तो अलग है, ठीक है, पर दूसरा स्टेट में डिपेंड्स अपॉन देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस इन रेप दैट इन अ जनरल कॉमन पर्सन फेस? फाइलिंग ऑफ एक एफआईआर से लेके एंड तक, क्या ऐसा चीज़ है जो उनको दिक्कतें आते हैं, चैलेंजेस आते हैं? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि सोशल स्टिग्मा एक रहता है, ठीक है। उसके बाद में हर कोई भी बंदा भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए डर रहता है। एडुकेटेड लोग ही पुलिस स्टेशन जाने के लिए कभी कभी हम लोगों को, लॉयर लोगों को अकम्पनी करने के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड लेमैन क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो फियर रहता है। कुछ में कल्चरल एस्पेक्ट भी रहता है, हमारे कल्चर में ऐसा हो गया तो वो भी डर रहता है। कुछ में क्या होता है, रिलेटिव्स में ही रेप हो जाता है। सोचो कि क्लोज रिलेटिव्स में ही ये रेप कुछ ऑफेंस कर दे जाता है। ठीक है, उन टाइम में क्या हो जाता है कि पेरेंट्स लोग ये हो गया, अभी ख़ानदान का नाम बर्बाद हो जाएगा, वो सब फीचर्स हो जाता है। तब अभी के लिए क्या है कि वुमन, आई मीन ये ऐसा कुछ हो तो औरत शी हैज़ टू she has to be courageous enough to go to the court and register an FIR, because ऐसा है कि अगर कोर्ट और go to the police station, ओके, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करना ही है, क्योंकि अगर ये औरत नहीं करेगी तो ऑब्वियसली वो बंदा तो हर किसी को ऐसे कंटिन्यू, उसका बिहेवियर तो ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा ना। तो ये सब दिक्कतें आते हैं, फिर भी जाके करना पड़ता है। यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल स्टिग्मा, बट लेट मी आस्क अबाउट इफ समबडी गोज टू पुलिस स्टेशन एज वेल, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हम एक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई बड़े बड़े सिटी में रह रहे हैं, हर कोई छोटे मोटे गांव पे भी रह रहा है, राइट? इज देयर एनी केसेस दैट यू फाउंड थिंग्स आर गेटिंग डिलेड ऑन पुलिस स्टेशन एज वेल? इफ थिंग्स गेट डिलेड, अगर हो गया तो फिर क्या सोल्यूशन है? हाँ, तो ऐसा है कि पहले ज़माने में ये सब होता था कि सोचे कि ज़मींदार है, बड़ा ज़मींदार है, ठीक है, वहाँ और औरत और उसका पति खेत में काम कर रहा है, ठीक है। जब वो ज़मींदार है, वो ऑब्वियसली उसका पास तो बहुत मनी पावर है और कॉन्टैक्ट्स भी ज़्यादा रहता है। जब वो जाने के टाइम खेती बाड़ी में कुछ रेप गिप हो गया तो भी वो औरत तो किसी को भी बोलने के लायक नहीं, पति को भी शेयर करने के लिए नहीं होता है, उसके लिए भी शेयर नहीं होता है, वो एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करेगी तो भी इमीडिएटली क्या होता है कि पुलिस लोग, ये तो इनका ऊपर का केस डाल रहे हो, तो बड़ा आदमी है, वो सब डिले हो सकता है, ठीक है। पहले ज़माने में वो हुआ है, बहुत इंसिडेंट है, पर अभी के ज़माने में मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, पर दैट डजंट मीन दैट ऐसा नहीं हुआ है करके। मेरा ये कहने का है कि एक जब रेप होता है, एक फिजिकल चीज़ें होते हैं, राइट? उसके कितने ड्यूरेशन के अंदर हमें एफआईआर लिखना ज़रूरी है? क्योंकि ऐसा नहीं कि आज हुआ 6 महीने के बाद हम लिखेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है कि द क्रेडिबिलिटी, द केस विल लूज इट्स क्रेडिबिलिटी, विल नॉट हैव मच एविडेंस। यस, सी प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले रेप में क्या होता है, रेप हुआ तो इमीडिएट यू गो बिफोर द पुलिस स्टेशन एंड लॉज अ कंप्लेंट। देन क्या पुलिस लोग क्या करते हैं, दे विल टेक द स्वैब सैंपल्स फ्रॉम द वुमेन्स वजाइना, ठीक है, और उसका कपड़े, ओके, और उसका मेडिकल होगा, ठीक है,
अक्यूज को पकड़ेंगे और उसका कपड़े, उसका अंडरगारमेंट्स, वो सब, उनका नेल, उनका नाखून का, उनका जो कुछ भी है, मतलब एविडेंस, डीएनए जो कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं वो सब लेते हैं. सो इसको दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो इन दैट प्लेस अ वेरी वाइटल रोल इन गेटिंग द अक्यूज कन्विक्टेड. ठीक है, तो वो सब करने में अभी आपने बोला कि 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद, तब ये सब तो चला जाएगा ना. तो ये इंसिडेंट से कितने घंटे या कितने दिन के अंदर होना चाहिए? द सूनर द बेटर. ठीक है, और कुछ में ऐसा होता है कि अभी फॉर एग्जांपल 1-2 दिन का डिले या कुछ रीजनेबल डिले है, तब that's not a problem. See, FIR has to be filed as soon as possible, but however if there's a reason for the delay, that is excused under the law. मान लीजिए ऐसा कोई सिनारियो आया जिसमें पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो फिर क्या करेगा इंसान? हाँ, देन व्हाट दे कैन डू इज, औरत अभी जो विक्टिम है, विक्टिम एक रजिस्टर्ड पोस्ट में कंप्लेंट भेज सकती है पुलिस स्टेशन को. ठीक है, उसके बाद में फिर भी वो एक्शन नहीं लिया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्ट वो चिट्ठी भेज सकते हैं. चिट्ठी भेज के कि ऐसा इंस्पेक्टर ने या सब इंस्पेक्टर ने केस मेरा दर्ज नहीं किया है, तो कंप्लेंट करके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को चिट्ठी भेज सकते हैं. और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी एक्शन नहीं लिया तो डायरेक्ट वो प्राइवेट कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के सामने डाल सकते हैं. तब द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस and direct the investigating officer to register an FIR and start the investigation. Okay, but I believe these all are like, very very legal kind of stuff. People are not aware कि इतना सारा चीज, अगर ये नहीं है तो ये ऑप्शन है, ये नहीं तो ये ऑप्शन है. So is there any reference anywhere people can get it कि चलो, क्योंकि हर कोई एजुकेटेड इतना है नहीं ना, तो फिर क्या मतलब कैसे फिर लोग इसको, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ओवरकम कैसे करें? हाँ, देखिए इस तरह अगर हुआ, पुलिस लोग आपका केस नहीं ले रहा है, देन यू कैन ऑलवेज अप्रोच अ लॉयर. कोई भी लॉयर हो आपको मदद कर देगा. ये जो सोशल स्टिग्मा का आपने बात किया, ऐसा क्या स्टेप लेना चाहिए जो इसके हिसाब से ये सोशल स्टिग्मा कम से कम हो और रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो? क्योंकि राइट, सोशल स्टिग्मा के वजह से लेट्स से 100 केसेस देयर, हार्डली 10% केस वुड गेट रजिस्टर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, ऐसा मेरे हिसाब से देखिए, फर्स्टली मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, अभी निर्भया केस के बाद ये जो कलकत्ता में केस हुआ है, दैट डजंट मीन कि इन इंडिया में बहुत सारे ओवरवेलमिंग रेप केसेस हैं. ठीक है, इफ़ यू लुक इनटू द स्टैट्स, ओके, इंडिया इज अ मच सेफर कंपेयर टू ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज. इंडिया इज अ मच सेफर कंट्री. ठीक है, ये पुलिस वाले दूसरा टाइप का केसेस में कुछ कमजोर, आई मीन आई डोंट वांट टू पुट द ब्लेम ऑन द डिपार्टमेंट. ठीक है, इस टाइप का सेंसिटिव मैटर्स में आई डोंट थिंक, इट्स वेरी लेस लाइकली दैट एन स्टेशन ऑफिसर विल नेग्लेक्ट. ठीक है, दे, आई एम श्योर दैट दे विल टेक नेसेसरी एक्शंस. कोई भी हो, लेंगे. Is there any online way we can register this? Yes, you can register a complaint online. You have the website, you can lodge a complaint. Automatically अभी zero FIR new law है, zero FIR, you can lodge a complaint anywhere. अब अगर आप बैंगलोर में बैठे हो, अगर on the way coming to Bangalore, suppose आपको दिल्ली में कुछ फ्लाइट पकड़ने में कुछ कैब वाले कुछ इंसिडेंट हुआ, you want to lodge a complaint, you can lodge a complaint from sitting in Bangalore. There is no need for you to be present in Delhi in person to lodge a complaint. मेरा जितना जानकारी है, मान लीजिए मैं बैंगलोर का इस पिन कोड से आता हूँ, तो इस पिन कोड पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा. इफ यू आर सेइंग आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, समथिंग हैपन ओवर देयर, सो इफ आई एम डूइंग एवरीथिंग ओवर, मतलब ऑनलाइन पे करता हूँ, तो फिर कहाँ ये रजिस्टर्ड होगा? हाँ, वो वहीं पे रजिस्टर होगा. द बैंगलोर पुलिस उस कंप्लेंट को ट्रांसफर कर देंगे दिल्ली को, बट योर कंप्लेंट एंड FIR विल बी रजिस्टर्ड फॉर श्योर हियर. वो कर सकते हैं. विक्टिम का डिग्निटी अगर हम सेव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आई नो सोशल स्टिग्मा तो वैसे भी है. हाँ, इसमें ऐसा है कि जो मीडिया में या कहीं पे भी बातचीत होता है, वो विक्टिम का एक्चुअल नेम डिस्क्लोज नहीं करते. सो फॉर एग्जांपल निर्भया केस में, निर्भया जो है दैट्स नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द विक्टिम. ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि एक औरत का आइडेंटिटी को वो कवर होता है. ठीक है, सो दैट इज़ अ वेरी अच्छा स्टेप लिया है कानून में. और सर्टन केस फाइल्स जो पेंडिंग है, जो कुछ भी है,
आई मीन कोर्ट स्टाफ भी उसको दे मेक श्योर दैट यू नो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, फिर भी वो मतलब ऐसा किसी का हाथ में नहीं लगना चाहिए, सो दैट दे कैन क्या बोलते हैं मिसयूज़ करे विक्टिम को शेमिंग करने के लिए। और ख़ास करके पॉक्सो केसेस में व्हेन विक्टिम्स आर माइनर्स, तब क्या करते हैं एविडेंस बॉक्स में सब दे मेक श्योर दैट द अक्यूज्ड कैन नॉट सी द विक्टिम। एक बॉक्स रहता है, बॉक्स में खाली विक्टिम जज को देख सकता है, ठीक है, तो वो अक्यूज्ड और विक्टिम को डायरेक्ट ऐसा फेस टू फेस नहीं करते। सो दिस आर ऑल थिंग्स आर देयर। 164 स्टेटमेंट लेते हैं। 164 स्टेटमेंट में एक मैजिस्ट्रेट रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी अ लेडी मैजिस्ट्रेट। वो क्या करते हैं, बच्चों को प्यार से बात करके उनसे जो ट्रूथ है वो पता लगा के वो दे डिपेंड ऑन एवरीथिंग दैट एक्ट्स एज अ वेरी piece of evidence before the court. Okay. Yes. We are talking about the medical examination. मेडिकल एग्जामिनेशन के मतलब इंसिडेंट से कितने घंटे या दिन के अंदर ये होना चाहिए? The sooner the better, as I told you earlier. हाँ. Sooner the better, क्योंकि अभी देखिए औरत का वजाइनल स्वैब सैंपल वो बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है। अगर वो जैसे कि 1-2 दिन बाद लिया तब तो वो चला जाएगा, और विक्टिम जल्दी जाके पुलिस कंप्लेंट करेगी, तब वो आरोपी का अंडरगारमेंट्स, उसका शर्ट, उसका वो सब भी एविडेंस होगा, वो कलेक्ट करने में इजी होगा। नहीं तो 2-3 दिन बाद जाके कंप्लेंट करेगा तो ही वुड हैव डिस्कार्डेड द क्लोथ्स व्हिच ही वाज वेयरिंग एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। यस, सो ऑल दोस थिंग्स द सूनर द बेटर। फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होते हैं? हाँ, यही एक में ये बोला, और दूसरा ये फॉर एग्ज़ाम्पल जब विक्टिम स्ट्रगल करते हैं तब हाथ में ये अक्यूज़ का नेल जो पिंच किया हुआ, उसका नाखून का मार्क रहता है, उसका डीएनए का लेते हैं, उनका कपड़े का लेते हैं, और फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जिस जगह पे हुआ है वहाँ पे भी ही वुड हैव लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स, और मोबाइल का ट्रैप, मोबाइल कहाँ पे दोनों का सिग्नल मैच हो रहा है वो पता लगाते हैं। और दूसरा ज़्यादा चीज़ें हैं वो सब एफएसएल में जाता है, फॉरेन एफएसएल रिपोर्ट में जाता है, और उसको सील करके भेजते हैं और वो रिपोर्ट देके वापस कोर्ट को भेजते हैं। इस तरह भी कुछ चीज़ें हैं जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में वी डोंट कंसिडर? ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन ये ऐसी साइंस तो हर दिन एडवांस होता रहता है। अर्लियर photographs or videographs को they were not under law, it was not considered as an evidence. Now section 65B of Indian Evidence Act has been amended, so you can even videographs and photographs are also admissible under law. So ऐसा improve होता रहता है। आप मूवीज़ देखते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप इसमें ऐसा देखे होंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, वो रियलिटी में कितना सच है? क्या उसी तरह पूछा जाता है, या इट इज टू कीप प्राइवेट और टू मेक इट देम कंफर्टेबल? हाँ, व्हाट स्टेप दैट आई मीन कोर्ट टेक ऑन दिस? हाँ देखिए, हैज आई टोल्ड यू अर्लियर, रेप केसेस में और पॉक्सो केसेस में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चलता है, ठीक है। एनीवन हु इज नॉट रिलेटेड टू दिस केस ही इज़ नॉट अलाउड इन टू द कोर्ट रूम, ओके। तब क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का टाइम, फर्स्टली मैं बोलता हूँ जो मूवी में चलता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है। पर ये जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, द लॉयर हैज़ ऑल द राइट्स टू आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज विक्टिम को सेफगार्ड करने के साथ साथ इट्स ऑल्सो इज ड्यूटी टू ब्रिंग जस्टिस बिफोर द कोर्ट। he will try his level best to to safeguard the accused, right? तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है, उसको जो है जो कुछ भी सवाल पूछने हैं वो कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट मोटा मोटी सवाल तो पूछते हैं। हाँ, सवाल तो पूछते हैं, पर अनवांटेड क्वेश्चंस तो पूछने तो जज अलाउ नहीं करते। व्हाट इज अनवांटेड क्वेश्चन? अनवांटेड मतलब ऐसा है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू हर्ट द चैसिटी ऑफ अ वुमन, ठीक है, क्या चैसिटी ऑफ अ वुमन मतलब उसका कैरेक्टर या ऐसा कुछ
आप चैलेंज कर रहे हो, तो इफ इट इज अनरिलेटेड टू द केस देन द कोर्ट विल deny the permission to ask a question. A court is court. There will be no Yes. drama over there. No. That court means business. वो ऐसा तमाशा तो नहीं चलेगा. We although had discussed about the punishment of offender, but we want to discuss कि मतलब why it is not the same as it is in Arab countries. और बहुत सारे जगह पे हैं जहाँ पे you know they execute, but here we don't execute. We give life in life sentence, right? ऐसा क्यों? ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे भी डेथ सेंटेंस पास करते हैं, ठीक है. तो ऐसा है कि अरब नेशंस में उनका शरिया लॉ है, उनका अलग लॉ रहता है, ठीक है. सो वी आर, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. आवर लॉस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट लॉस दे फॉलो, ऐसा है, ठीक है. बट हीनियस केसेस में डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है. किस फॉर केस में? हीनियस केसेस में. What is heinous? हीनियस मतलब तीरा क्रुएल्टी भरा हुआ केसेस में. Example? देखिए रेप एंड मर्डर, Like Nirvaya? यस, उस टाइप का केसेस में तो डेथ सेंटेंस देते हैं. बिकॉज मर्डर का 302 का सजा ही अंटिल डेथ भी है ना, डेथ भी दे सकता है ना, तो ऐसा है ना. सो ऐसा है कि खाली इफ इट इज़ ओनली रेप, सो नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2018 नाउ इट इज़ 10 years if it is rape, not less than 10 years. Mind you, it's not 10 years, it's not less than 10 years. So सजा सुना रहा है तो it can't be less than 10 years. That's what I'm trying to infer here. Okay, not less than 10 years. Okay, and until life. Okay, if it is committed by a police person or armed forces, someone like that, okay, it will be minimum of 20 years. Okay, or till life. Okay, this. If it is rape and murder, then it will be minimum of 10 years plus death sentence भी दे सकते हैं, क्योंकि मर्डर है. इस पे तो लाइफ सेंटेंस से भी ज़्यादा क्या है, डेथ पेनल्टी दे सकते हैं. तो 10 year रहने के बाद नॉट 10 years, 20 years. नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो सपोज ऐसे सोचिए कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है. वो ही हैज़ अ केस वेयर इन ही हैज़ रेप्ड सेवरल. अभी बैंगलोर में इन द ईयर अर्ली 2000s एक उमेश रेड्डी करके एक सीरियल रेपिस्ट था, ठीक है. तो इस टाइप का केसेस में हैंगिंग तो देते हैं, डेथ सेंटेंस तो देते हैं. ही वाज अ पर्सन हु हैज रेप्ड नंबर ऑफ वुमेन एंड ही हैड किल्ड देम एज वेल. ओके, सो उसके साथ क्या होगा, 376 के साथ साथ मर्डर भी अट्रैक्ट हो गया ना. सो डेथ पेनल्टी यहाँ पे भी देते हैं. अभी जो आरजीकर के ऑफेंडर हैं, बाद में जाकर अगर वो दोषी माने जाते हैं, तो ये तो रेप भी है, ये मर्डर भी है, तो आपको क्या लगता है इसमें उनको फांसी दिया जा सकता है? देने का चांसेस है. मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये अगर द अक्यूज गेट्स कन्विक्टेड ही विल बी गिवन द डेथ सेंटेंस. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ही माइट बी. तो इट डिपेंड्स अपॉन द जज और डिपेंड्स अपॉन द एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द जज. जब जजमेंट पास करता है, ही शुड बी इन सच कन्विक्शन कि डिपेंडिंग लुकिंग इनटू ऑल द एविडेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, ओके, वो दे सकता है. ही हैज द पावर्स. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऐसा क्या कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर कोई मतलब रेप, किसी का रेप हुआ है और मर्डर भी हुआ है, तो उसको फांसी मिलना चाहिए? और ऐसा क्या कन्विक्शन है जिससे इसको बचा सकता है कि नहीं, इसको नहीं देना चाहिए फांसी? हाँ. So while passing a judgment, the judge should, looking into the evidence, he should come to the conclusion that ये आरोपी इतना ग्रूसम ऑफेंडर है, इतना हीनियस है कि इसको इस दुनिया में जीने के लिए लायक ही नहीं है. तो he has to come to that conclusion, only then he will pass a judgment. देखिए, लाइफ में कैसा है कि मान लीजिए आपके पास कुछ अच्छी चीज़ है, मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ है, तो यू टेक इट गुड थिंग्स फ्रॉम मी, आई विल टेक इट गुड थिंग्स फ्रॉम यू, राइट? डेफिनेटली आपके पास जो खराब चीज़ है तो मैं नहीं लूंगा ना, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय लाइफ. यू टॉक अबाउट शरिया लॉ, जिसके अगेंस्ट मैं हूँ.
लेकिन अगर वहाँ पे इस चीज़ को फांसी दिया जा रहा है, उसमें ना 7 साल का सजा, 10 साल का सजा, कोई ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। हुआ है तो अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको फांसी दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, जो अच्छी चीज़ है वी शुड इंक्लूड इन आवर लॉ और वी शुड नॉट? सी ऐसा है तो देखिए, यहाँ का कानून में जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। whenever new law is enacted, okay, they would have seen what's going on in and around and all the other countries as well, okay. तो अभी मैं जैसा बोला कि 2018 में लॉ अलग था, अभी तो 7 ईयर्स से 10 ईयर्स बना दिया है, 20 ईयर्स भी बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी डेथ सेंटेंस देते हैं। तेरा लॉट ऑफ अभी एक 2-3 टेररिस्ट लोगों को भी डेथ सेंटेंस दिया है कि नहीं। इसी तरह सीरियल रेपिस्ट लोगों को भी डेथ सेंटेंस दिया है, ठीक है। सो वो होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लोगों को कन्विक्शन देना बड़ी बात नहीं है, उनको सुधारने का मौका देना है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कन्विक्टेड हो अभी जाओ सुधर जाओ, ऐसा भी नहीं है। उनको सज़ा जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा, उसके साथ उसको बदलने का अपॉर्चुनिटी भी देता है, समझ गए। तो ऐसा है। आपको ये नहीं लगता कि डर होना ज़रूरी है? हाँ, डर रहना ज़रूरी है। वो इसीलिए लॉस भी ऐसा ही है कि, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट मैं इसीलिए पूछा डर होना ज़रूरी है। अगर उस कंट्री में आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस डर क्राइम रेट बहुत कम है। लोग ये सोच भी नहीं सकते, तो बात की बात है, लोग ये सोच भी नहीं सकते। आप यहाँ पे लोगों को सुधारने की बात कर रहे हैं, जो इट्स फाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट, चलो ठीक है गलती हुआ है, कहीं ना कहीं वो सुधरेगा, ये वो है। बट अगर ये डर रहेगा तो लॉ तो है ही, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम ये रखें कि 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है। अगर ऐसे कोई सीरियल रेपिस्ट है एंड ही इज अवेयर ऑफ दिस थिंग, तो ही कैन यूज इट, मतलब सीरियल रेपिस्ट हैबिचुअल ऑफेंडर लोगों के लिए तो नहीं, हैबिचुअल का आई एग्री, बट इन केस इफ समबडी नो अबाउट दिस थिंग आल्सो, इज इट चलो यार 10 साल तो ही है, मतलब नॉट इंटेंट ऐसा, but he know he can get released after 10 years. No, I'll give another shot. ठीक है. What I'm trying to say is, suppose rape के लिए 10 years है, if it is only rape, okay? If it is rape and murder, it is about 20 years, okay, minimum of 20 years, and it may also amount to death penalty, okay? अगर आप खाली रेप के लिए डेथ पेनल्टी दे दोगे जी, ठीक है, तब अक्यूज क्या सोचेगा? ओके, अक्यूज ये सोचेगा कि रेप तो कर दिया है, अभी ये औरत अगर मैं उसको छोड़ दिया, बाद में उसको कंप्लेंट लॉन्च कर देगी, तब तो मैं तो मरने 100% मरूंगा। इससे अच्छा अगर मैं इसको मार दिया तो एविडेंस ही मिट जाएगा, तब तो बाद में देख लेंगे क्या होगा। ही मे गो टू एन एक्सटेंट ऑफ बर्निंग हर, yes or no? So those chances are there. So the lawmaker would have thought about all these things. You understood? So सबका सज़ा मौत नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो फॉर एग्जांपल 307, अगर मैं आपका हाथ काट दूँ या कुछ हो गया, उसके लिए 307 आता है, ठीक है, उसके लिए डेथ पेनल्टी नहीं है। अगर मैं आपको जान से मारूँ तब उसके लिए डेथ पेनल्टी होता है, समझ गए। सो दिस इज जो लेमन बोलते हैं कि सबको हैंग कर दें, ये सब मर दें, ऐसा नहीं चलता है। सो हर एंगल से सोचना पड़ता है, अंडरस्टैंड। आपको और एक चीज़ मुझे पूछना था कि मान लीजिए ऐसे भी कई इंसिडेंट आते हैं, मैं उनसे इंसिडेंट का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसे गाड़ियाँ पलट जाते हैं, लोगों को मतलब वी टेक कंट्रोल ओवर द लॉ, फिर हम जस्टिस लाने की कोशिश करते हैं। आपको ये कितना दूर तक सही लगता है? नहीं, ये देखिए जब भी कुछ ऐसा हादसा होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग बहुत सेंसिटिव रहता है, ठीक है। अब एक अगर वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, इफ़ द कंसर्न पुलिस और कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग कंसर्न एजेंसी हैज़ डन इट्स जॉब थॉरली, कोई भी प्रोटेस्ट करना वो सब करते नहीं है, ठीक है। जब पब्लिक को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, तभी
उनको मतलब आक्रोश, हाँ वो आक्रोश दिखाने के लिए दूसरा ये नहीं प्रोटेस्ट करना। अभी तो डॉक्टर लोग खुद आई मीन डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी यू नो सॉफ्ट नेचर, हाँ हम्बल पीपल, वो खुद प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आप सोचिए कि कितना ये मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिया होगा, क्या होगा। इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज कम डाउन वेरी हार्श ऑन द गवर्नमेंट, राइट। तो उस टाइप के लिए उस द सिचुएशन टू, यू शुड नेवर लेट द सिचुएशन टू गो टर्न सो हॉस्टाइल। ओके, सो द डिपार्टमेंट, police department has to take action immediately. The government should also support back the department and the victim, I mean console the victim and all those things. Okay, तब ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। What do you think अभी यहाँ पे जो रूल ऑफ इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनको क्या ऐसा चेंज लाना चाहिए, क्या ऐसा चीज़ लाना चाहिए जिसके तहत लोग अवेयर हो सकें या लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके? Yes, this is very nice question you asked. देखिए, ये सबसे पहले हमको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कैसे आरोपी को मारना है कि नहीं मारना है, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस सच काइंड ऑफ ऑफेंसेस डजंट इवन happen, occur. It shouldn't even occur, right? Because it's very inhuman sort of an offense. So you are more talking about the safety part. Yes, okay. So the educational institute, बचपन से ही स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में भी हो, there should be some kind of an education. Okay, मतलब moral values inculcate करना है, समझ गए? हर कोई धर्म में हो, okay? Suppose आप हिंदुज़म के बारे में सोच रहे हैं तो महाभारत क्यों हुआ? बिकॉज दुशासन ने आया ही छेड़छाड़ किया, इसीलिए तो हुआ, इतना बड़ा युद्ध हुआ। इट्स सच अ क्लासिक एग्जाम्पल, यस और नो, ठीक है। तो बच्चों पे शुरू से ही मॉरल वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मैं कि ये नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा प्रोफेशन में ये देख रहा हूँ कि माँ बाप भी बच्चों को खाली ये बोलते हैं बिकम एजुकेटेड, पढ़ाई करो, ये करो, पैसा करो, ये करो, पर अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा इंसान बनो करके कोई भी उसके ऊपर इम्फेसिस कोई देता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। औरत को इज्जत कैसे देना है, जो कोई भी हो, वॉट एवर इट इज़, वो बचपन से ही आप सिखाओगे। तो एक लड़का बेटा है, उसको सिस्टर्स नहीं है, कोई नहीं है, पर एटलीस्ट उनका कज़न सिस्टर्स रहेगा, लड़कियां के साथ बचपन से खेला होगा, तो माँ बाप उनको बोलना चाहिए कि इस तरह बात मत करो, ये सिंगुलर वर्ड यूज़ मत करो, इज्जत दो उनको, मतलब सॉफ्टली बात करो, ऐसा सब, वो सब तमीज़ सिखाना चाहिए। तो ऐसा बढ़ के जाएंगे तो बड़े होने के बाद तो दिस पीपल विल नॉट गेट इनटू दिस काइंड ऑफ हीनियस ऑफेंसेस कमिट नहीं करेंगे। तो आपको लगता है इंस्टीट्यूट में, चाहे छोटे स्कूल हो या बड़े यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे कुछ हमें लीगल पार्ट भी इंक्लूड करना चाहिए ना, वेरी बेसिक वे, सो दैट पीपल शुड आल्सो अवेयर कि लीगलिटी क्या है, मतलब ऐसे अगर सिनेरियो होता है। हाँ, मेरा हिसाब से ये है, ऐसा है कि लीगल पार्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अभी जो बोला कि यू नो मॉरल वैल्यूज़, कोई भी धर्म से भी हो, कि मॉरल वैल्यूज़ थोड़ा स्कूल में मॉरल साइंस करके सब्जेक्ट, इसी तरह कॉलेज में करने से वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। like law science. Yes, something like that. तो वो करने से बहुत इम्पैक्ट आएगा मेरे हिसाब से वो। और एक बात ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी मेरे हिसाब से, जब लोग बोलते हैं कि पुलिस लोग तो आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऑल दिस थिंग करते हैं, आपको ये देखना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट खाली ये काम नहीं है कि एक बार ऑफेंस हो गया तब हम आएंगे और नॉर्मल हमारा प्रोटोकॉल्स फॉलो करके विल अरेस्ट द अक्यूज एंड विल ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट। खाली वो उनका काम नहीं है। इट्स द ड्यूटी टू मेक श्योर दैट सच काइंड ऑफ एन ऑफेंसेस डजंट आर नॉट अकर्ड अगेन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्मल पेट्रोलिंग ज़्यादा करने चाहिए, पुलिस लोगों को पेट्रोलिंग ज़्यादा करना चाहिए। तो सड़क में ये बिना काम काज का, बिना पढ़ाई करके जो मवाली लोग बड़े रहते हैं, इट विल हैव सम काइंड ऑफ डेटरेंस अगेंस्ट देम। मतलब एक पुलिस का वॉकिंग हो या पेट्रोलिंग हो तो दे विल जस्ट डिस्पर्स। ओके, सो द प्रेजेंस ऑफ police should be visible to general public, so that will bring some kind of confidence among the police department. लास्टली मैं एक सवाल पूछूंगा,
इफ यू हैव एनकाउंटर अ रेपिस्ट, उनका माइंडसेट क्या होता है, कैसा पर्सनालिटी होता है? सी दो टाइप का था। अभी बैंगलोर में एक उमेश रेड्डी करके एक रेपिस्ट था, वो उसे सीरियल किलर था। वो हैड सम साइकोलॉजिकल, मतलब साइको टाइप नेचर का बंदा था वो। और एक नोटोरियस गैंग था, ठीक है, वो भी रेप में बहुत है। वो भी थोड़ा टाइप का मतलब साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर टाइप का थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो वन टाइम रेप में केसेस में रहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लाइक एट द हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब वो उस टाइम में उनको लगा होगा टू कमिट, मतलब औरत है, अकेली है, आई मीन उसका फ़ायदा उठाना है, तो एट द हीट ऑफ द मोमेंट दे डू कमिट दैट ऑफेंस। अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऐसा काम करता है, फिर अपने आप को दिखाता है कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, तो क्या वो बच सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू प्रूव दैट ही वाज मेंटली अनस्टेबल, बिकॉज उनका पास्ट देखता है, करंट परसुएंट टू द ऑफेंस का जो कुछ भी है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द लॉ। ओके, इफ मतलब प्रीवियसली अगर वो पागल नहीं है तो पागल नहीं है, अगर दे कैन नॉट बिहेव और एक्ट लाइक पागल एट प्रेजेंट। पागल में भी ऐसा है कि मैं अभी जो बोला कि जो ऑफेंडर्स के मतलब साइकोलॉजिकली दे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं है, वो क्रिमिनल, मतलब इतना क्रिमिनल हो गए थे कि मारने पीटने में उनको अलग टाइप का मज़ा मिलता था, ठीक है। दे वर लाइक, हाँ, वो तो जानवर से भी बदतर बन गए थे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब साइकोलॉजिकली पागल बन गए थे, ठीक है। सो उस टाइप का आदमी के लिए, उस टाइप का ऑफेंडर्स के लिए तो डेथ पेनल्टी देते हैं कोर्ट में, विदाउट एनी हेजिटेशन दे डू इट, so that in the event he comes out of the from the jail, so that he doesn't commit the same crime again. तो आपके हिसाब से जितने सारे लॉ आए हैं अब तक, हमारे जो स्टैट्स हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग बेटर? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि स्टैट्स कम हो रहे हैं कि नहीं है। स्टैट्स में सच के केसेस कितना है, झूठा केसेस कितना है, ऐसा है। पर ओवरऑल आई वांट टू से दैट ऐसा घटना कम ही घटता है, ठीक है, पर एक घटने से वो बहुत बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पुलिस ऐसा इनकेस इस टाइप का ऑफेंस हुआ तो पुलिस लोग दे टेक द एक्शन रैपिडली। आई मीन इस टाइप का में आई डोंट थिंक दे कोई भी ऐसा फ्लॉस करते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा तो बहुत लेस लाइकली है। आपके हिसाब से जो आरजीकर कॉलेज में हुआ, तो उनको मतलब जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उनको फांसी तक जाना चाहिए? हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द जज एंड द मटेरियल्स इन फ्रंट ऑफ हिम। बाकी इस पॉडकास्ट को हम यहीं रोकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पे बात किया, एंड यू नो मैं ये बोलूँगा कि अब तक जो 2-3 महीना हो गया, बट लोगों को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लीगल वे में कि जस्टिस मिले, एंड आई होप हम अपने माध्यम से जो भी जितना कुछ कर पा रहे हैं या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं चले। एंड या दैट्स व्हाट, थैंक यू सो मच, आप आए, इतने सारे बात किए लीगलिटी के बारे में, एंड बाकी उम्मीद पे ही है, राइट? हाँ। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड जैसे भी जो रहा बोल सकते हैं। एंड आई एम रियली सैड, बट ठीक है, अब तक आई एम ए कॉमन मैन, मुझे लगता है कि जितना जल्दी जस्टिस मिलना है मिल जाना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो जस्टिस मिलेगा। जो कुछ भी है प्रोसीजर्स वो सब ख़त्म होने के बाद जज जो कुछ भी जजमेंट लिखेंगे तो मेरे हिसाब से तो जस्टिस मिलेगा। ऐसा स्पेशली रेप केसेस में ऐसा यू नो इनजस्टिस तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा, तो उनको भी मिलेगा। चलिए, वही उम्मीद पे रहते हैं।
थैंक यू मंजुनाथ, थैंक यू सो मच प्लेजर फॉर योर इज ऑल टाइम। माइन, प्लेजर इज ऑल माइन। एंड डेफिनेटली मेरा सबसे यही कहना रहता है मेरे गेस्ट से कि हम और भी पॉडकास्ट करेंगे डिफरेंट टॉपिक पे, ताकि लोग अवेयर होंगे और हम भी अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू मंजुनाथ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।